Hello 5th class students, today 21 August 2020, I'm starting your EVS class. As you know we were studying about chapter 4, Let's clean together, आओ मिलकर सफाई करें. ठीक है, इसी में हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं. 20 नंबर पेज पर आ जाइए आप लोग. देखिए यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी, इससे आगे मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ. डू दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ सच थिंग्स फ्रॉम गार्बेज ऑफ योर होम विच कैन बी रिसाइकल्ड. एक लिस्ट बनाइए ऐसी चीज़ों की आपके घर के कचरे से, विच कैन बी रिसाइकल. रिसाइकल होता है जिसको दोबारा से रिसाइकल करके सुधार करके यूज़ में लिया जा सकता है. तो घर से जो कचरा निकलता है उसमें से ऐसा कचरा निकालो जिसको रिसाइकल किया जा सकता है. मेक सम यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम दिस, और फिर इनसे क्या करो, कुछ यूज़फुल थिंग्स बनाओ. जैसे कर्टन्स बना दिए और पेपर एंड एनवलप्स एक्सेट्रा कुछ बना दिया है. ठीक है. एज मेक अ डस्टबिन फ्रॉम एम्प्टी पैकिंग बॉक्स, जो पैकिंग बॉक्स आते हैं ना बड़े, उनसे डस्टबिन बना दो. मेक डस्टर रोप एंड मैट्स फ्रॉम यूज्ड क्लॉथ, जो यूज्ड कपड़े होते हैं जो ख़राब हो चुके, जो हम नहीं पहनते हैं, उनसे आप डस्टर बना सकते हो, रोप बना सकते हो, रस्सियाँ बनाई जाती है ना कपड़ों से भी, मैट बना सकते हो. मेक डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम एम्प्टी रैपर्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट के जो खाली रैपर होते हैं उनसे आप डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हो. ठीक है. अ स्टार्ट, एक शुरुआत. गंगा वॉज वेरी हैप्पी, गंगा बहुत खुश थी. टुडे हर ब्रदर एंड भाभी आर कमिंग फ्रॉम सिटी, आज उसके भाई भाभी शहर से वापस आ रहे थे. शी रीच्ड होम अर्ली, इसलिए वो घर पर जल्दी आ गई. भाई एंड भाभी टुक अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर हर, भाई और भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे. ऑल वर वेरी हैप्पी विद देयर अराइवल, सभी लोग उनके आने से बहुत खुश थे. आफ्टर सम टाइम हर भाभी आस्क्ड, कुछ समय बाद उसकी भाभी ने पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ पर है. गंगा रिप्लाइड, गंगा ने उत्तर दिया, दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द होम, कि घर में तो कोई टॉयलेट नहीं है. भाभी वॉज नॉट रेडी टू टॉयलेट इन द ओपन एरिया, भाभी बाहर ओपन एरिया में टॉयलेट जाने के लिए एग्री नहीं थी. शी सैड, वी टेक अ क्लॉथ ऑन फेस इन हाउस एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन वी गो टू फ्रेश इन ओपन. शी सेड, उसने कहा कि वी टेक अ क्लॉथ ऑन फेस इन हाउस, हम घर में एक कपड़ा अपने चेहरे पर रखते हैं. एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन, और बाहर भी, हाउ कैन वी गो टू फ्रेश इन ओपन, तो बताओ हम ओपन में फ्रेश होने कैसे जा सकते हैं. इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये चीज़ ठीक नहीं है. कि मतलब घर में तो चेहरे पर ऐसे घूंघट लगाया जाता है और बाहर जाकर आप ओपन में शौच करते हैं, तो ये बात तो सही नहीं है. लिसनिंग हर, उनकी बात सुनकर के दादाजी सैड, दादाजी ने कहा, शी इज़ करेक्ट, कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है. कॉल द मैसन टुडे, आज ही जो मैसन होता है, जो मज़दूर वगैरह होते हैं जो बनाते हैं टॉयलेट वगैरह, उनको बुलाइए. एंड मेक अ टॉयलेट इन द हाउस प्रीमाइसेस, और घर के आंगन में ही एक टॉयलेट बनाइए. नाउअडेज इवन गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर दिस वर्क, आज सरकार भी इस काम में बहुत सारी सहायता दे रही है. अब आप देखोगे कि हर घर में आपको टॉयलेट मिलेंगे, गवर्नमेंट उसके लिए पैसे दे रही है. कंपलसरी है कि हर घर में टॉयलेट होने चाहिए. टू सी द मेकिंग ऑफ टॉयलेट इन गंगाज हाउस, गंगा के घर में टॉयलेट बनता हुआ देख करके अदर पीपल ऑल्सो स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, दूसरे भी जो गांव के और जो लोग थे उन्होंने भी टॉयलेट्स बनवाना शुरू किया. डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करो आपस में. इट इज़ अप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल ठीक है. व्हाट गंगाज भाभी सेड, जो गंगा की भाभी ने कहा, दैट वी टेक अ क्लॉथ ऑन आवर फेस इन हाउस एंड आउटसाइड, देन वी कैन हाउ गो टू टॉयलेट इन ओपन, कि घर पर तो घूंघट निकलवा दिया जाता है लेकिन बाहर खुले में शौच कैसे किया जाए.
वॉट आर बैड इम्पैक्ट्स ऑफ गोइंग टॉयलेट इन ओपन एरिया। ओपन एरिया में अगर टॉयलेट जाया जाता है तो बताओ कौन कौन से बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं। डू यू हैव सच टाइप्स ऑफ पीपल इन योर लोकेलिटी। क्या आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसे लोग रहते हैं हु गो टॉयलेट इन ओपन, जो ओपन में टॉयलेट जाते हैं। वॉट आर योर सजेशन टू दैम, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि ऐसा कैसे करना चाहिए या आपको टॉयलेट बनाने चाहिए, ओपन एरिया में जाने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। द पर्सन्स हु लिव्ड इन टेंट्स, जो लोग टेंट में रहते हैं, जिनके अपने खुद के पक्के घर नहीं होते हैं, शुड यूज़ विच टाइप ऑफ टॉयलेट, तो वो किस तरह के टॉयलेट्स यूज़ करें, कि उनको ओपन में जाना चाहिए। वाई इट इज़ नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद साबुन से हाथ क्यों धोने चाहिए। दिस इज़ हेयर क्लीनिंग मशीन, दिस इज़ एडवांस मॉब क्लीनिंग पर्सन, वो जो आते हैं ना आजकल जो पोछे आते हैं इस तरह के। क्लीन टॉयलेट, साफ़ सुथरा टॉयलेट है यहाँ पे। नीट एंड क्लीन हाउस है यहाँ पे। ऑब्जर्व द पिक्स एंड डिस्कस, ये पिक्स जो दिए हैं इनको ऑब्जर्व करो और आपस में डिस्कस करो। व्हाट इज़ द apparatus of a cleaning woman in figure। If we don't have appropriate cleaning apparatus, then what does effect on cleaning। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आपस में बैठ कर के डिस्कस करनी है इनके बारे में। आगे देखिए, इट इज़ नॉट फॉर शो ऑफ बट हैबिट, जो सफाई है वो दिखावा नहीं है। सफाई को क्या बनाओ, एक आदत बनाओ। किसी को दिखाने के लिए सफाई नहीं करनी है, हमें खुद अपनी आदत में शामिल करना है साफ सफाई को। गंगाज भाई एंड भाभी वर रिटर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ ट्रिप, गंगा के भाई और भाभी वापस लौटे कहाँ से, चंडीगढ़ ट्रिप से, चंडीगढ़ घूम के आए थे वे। दे शॉर्ड हर देयर ट्रिप्स फोटोज़, वहाँ पे उन्होंने जब वापस आकर के अपना जो ट्रिप पे जो फ़ोटो उन्होंने ली थी वो दिखाने लगे वो। गंगा सा ऑल प्लेसेस वर वेरी क्लीन एंड टाइडी, कि सभी जो जगह थी जहाँ से फ़ोटो ली गई थी उनमें सभी जगह बहुत ही साफ़ सुथरी थी। नाउ शी थिंक टू स्टार्ट दैट आवर हाउस आर स्मॉल एंड नॉट सो क्लीन एवरीवेयर, तब गंगा ने दिमाग लगाया कि हमारा घर छोटा सा है लेकिन यहाँ पर भी हर ओर सफाई नहीं है। भाई's चंडीगढ़'s फ्रेंड इज़ अबाउट टू कम इन देयर विलेज, अब भाई के जो चंडीगढ़ के दोस्त थे वो उनके गांव में आने वाले थे। ही विल नॉट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं आएगा, ऐसा वो सोच रहे थे कि भाई गांव में आएंगे, चंडीगढ़ साफ़ सुथरा शहर है तो गांव में इतनी गंदगी है तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगी। शी डिस्कस्ड इट विथ हर भाभी, तो उसने ये बात भाभी के सामने रखी। हर भाभी वॉज मैच्योर, उसकी भाभी समझदार थी। शी कन्विंस्ड गंगा, उसने गंगा को समझाया दैट द क्लीनिंग ऑफ हाउस डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ हाउस साइज, कि घर की सफाई का संबंध घर के साइज से नहीं है कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है। सफाई छोटे और बड़े दोनों तरह के घर में रखी जा सकती है। इट इज़ नॉट फॉर शो ऑफ, ये दिखावे के लिए नहीं है, बट शुड बी आवर हैबिट, ये तो हमारी आदत में शामिल होना चाहिए कि हमारा छोटा घर है या बड़ा घर है, हमें ये दिखावा नहीं करना है। बड़ा घर होने से घर में सफाई नहीं होती है, घर में सफाई होती है हमारी आदत के साथ में। छोटा घर है उसे भी साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। ठीक है, आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। जब तक आप बेटा साथ के साथ रीड नहीं करोगे आपको चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा। एक बार मैं पढ़ाती हूँ, उसको 1 टाइम 2 टाइम वीडियो देखिए, उसके बाद में आप लोग खुद इस चैप्टर को बैठ करके रीड कीजिए। इससे आगे हम लोग कल स्टडी करेंगे। आप लोग भी बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं, डिस्कस कीजिए जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि अपने घर में साफ़ सफाई को लेकर के किस तरह का माहौल रहता है। ठीक है ना,
और आप अपने आसपास में भी सफाई बना करके रखें। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।